potential energy of a system of 3-point charges. प्रोसीजर वही है जैसे हमने 2-point चार्जेस के लिए किया था. जैसे नाउ कंसीडर इस तरह से ये 3 चार्जेस ने एक सिस्टम बनाया है. ठीक है, यहाँ पर है लेट दिस पॉइंट इज P1, दिस इज P2 एंड P3. ठीक है ना, यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी से हम एक चार्ज लेकर आए हैं Q1, P2 पे कहीं इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आए हम Q2 और P3 पे कहीं इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ था उसको हम लेकर आए Q3. ठीक है, सबसे पहले हम Q1 को लेकर आए, देन Q2, देन Q3. ठीक है, लेट द डिस्टेंस या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज 3 चार्जेस इज, अगर 1 और 2 की बात करें तो लेट इट बी R12. 3 और 2 के बीच में तो R23 एंड हियर R13. ठीक है, तो जब हम Q1 को लेकर आए थे तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर Q1 को लाए थे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं. वो सबसे पहला चार्ज था जिसको हम लेकर आए थे इन्फिनिटी से P1 पे. ठीक है, फिर जब वो Q1 आ गया P1 पे तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया यहाँ पर. देन उसके बाद हम P2 को लेकर आए थे, Q2 को लेकर आए थे एट पॉइंट P2 और उसका हमने एनर्जी निकाल ली थी कि that energy is K Q1 Q2 अपॉन, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है R12. ठीक है, ये एनर्जी आ गई थी इन दो के बीच में. ठीक है, जब Q2 को हम इन्फिनिटी से when Q2 is brought from infinity. ठीक है, अब हमें क्या करना है, Q2 भी आ गया, अब हमें थर्ड चार्ज लेकर आना है दैट इज Q3 एट पॉइंट P3. अब अगर Q3 को लेकर आते हैं, अब देखो Q1 का तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब Q2 भी आ गया तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब P3 को जब हम Q3 को हम जब लेकर आ रहे हैं पॉइंट P3 पे, यानी कि उसको किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एक तो उसको Q1 के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एक ये जो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ भी उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो जो टोटल वर्क डन होगा दैट वर्क डन is equal to potential at point P3 due to P1 and P2 into चार्ज कितना है Q3. ठीक है ना, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज. अब पोटेंशियल किस किस की वजह से है, एक तो P1 का पोटेंशियल, मतलब P3 पे पोटेंशियल किस किस की वजह से, एक तो Q1 की वजह से, एक Q2 की वजह से. तो हम दोनों के पोटेंशियल को हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, let that work done is W is equal to K Q, अगर P1 की वजह से ले रहे हैं Q1 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R13 प्लस K Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 is R23 into Q3. तो K कॉमन ले लेंगे, K Q3 को ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. दैट इज द वर्क डन. अब अगर टोटल वर्क डन बोले हम, टोटल वर्क डन यहाँ से हमने एक वर्क डन निकाला था, लेट इट बी W और इसको हम कर देते हैं W डैश. ठीक है, सो टोटल वर्क डन या फिर टोटल दिस टोटल वर्क डन is converted into the potential energy of the system. So U is equal to W plus W dash, that is equal to K, देखो सब में कॉमन है, K W की वैल्यू थी Q1
Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। देखो सारे पेयर बन गए। पहले तो 1 का 2 के साथ इंटरेक्शन हुआ, ठीक है ना, फिर 1 का 3 के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर 2 का 3 के साथ इंटरेक्शन हुआ, सारे पेयर्स बन गए, ठीक है। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब अगर हमारे पास n पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पर तो हमने 3 लिए, तो फॉर n पॉइंट चार्जेस कितने भी है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उनका हमने एक सिस्टम बना दिया। तो उसको हम समेशन साइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो उसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, 1 और 2, ये ना कॉम्बिनेशन दो वेरिएबल्स का बन रहा है। सो U इज इक्वल टू K सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to n एंड आई नॉट इक्वल टू जे। देखो कहीं पे भी 1 और 2 आ रहा है, अगर आई अगर हम पहले 1 लेते हैं तो जे हमें 2 लेना पड़ेगा। आई इक्वल टू जे नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है ना, दोनों वेरिएबल्स हम इक्वल नहीं ले सकते। सो आई की वैल्यू भी 1 से n तक वेरी करेगी, जे की वैल्यू भी 1 से लेके n तक वेरी करेगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी। देन उसके बाद ये समीशन लगा दिया, उसके बाद क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक 1/2 लगाना पड़ेगा। 1/2 इसलिए जैसे पहले हमने आई की वैल्यू ले ली 1 और जे ले लिया हमने 2, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन क्योंकि जे भी तो 1 से आ रहा है। अब एक कॉम्बिनेशन हम ये भी ले सकते हैं, J इक्वल टू 1 और I इक्वल टू 2, ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि ये 1 से n तक ये भी वैरी कर रहा है, 1 से n तक ये भी वैरी कर रहा है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा K Q2 Q1 अपॉन R21। और अगर न्यूमेरिकली देखें तो R12 इक्वल टू R21, सिर्फ साइन का फर्क होता है अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो R12 इज न्यूमेरिकली या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम हो गए। दैट मीन्स ये एनर्जी में जब हम सारे कॉम्बिनेशंस रखेंगे, 1 से लेके n तक J की वैल्यू भी रख रहे हैं, 1 से लेके n तक आई की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हर किसी का हमारे पास दो दो कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू 1 और J2, फिर J इक्वल टू 1 I2, ऐसे हमारे पास हर किसी के दो कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है ना। हर एनर्जी के दो बार आ जाएगी हर एनर्जी, ठीक है। तो उसको हाफ करने के लिए हमने यहाँ पर हाफ लगाया। सो दिस इज द total potential energy of the system of n point charges.